तो कांग्रेसी नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनका सब कुछ ठीक ठाक है, बात चल रही है। वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक जुबानी हमले ममता बनर्जी कांग्रेस पर कर रही है। इतना ही नहीं, हाल ही में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को खुली चुनौती दे डाली। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की बेइज्जती भी की और कहा कि 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी या नहीं कांग्रेस, ये भी नहीं कहा जा सकता। इतना ही नहीं, बनर्जी ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो बनारस में बीजेपी को हरा कर दिखाए। कांग्रेस जहां जहां जीतती थी वहां भी हारती जा रही है। इसके अलावा और बहुत बड़ी बड़ी बातें ममता बनर्जी ने कही है, कांग्रेस के खिलाफ कई बातें कही है। चलिए आपको बताते हैं क्या क्या कहा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। यहाँ सीएम बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल आई थी, लेकिन मुझे बताया तक नहीं गया। हम इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे इसकी जानकारी नहीं दी गई। मुझे प्रशासन से इसके बारे में पता चला। इतना ही नहीं, इसके बाद ममता ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आने वाले चुनावों में 300 में से 40 सीटें भी जीत पाएगी। कांग्रेस पार्टी पहले जहां जहां जीतती थी अब वहां भी हारती जा रही है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वह बनारस में बीजेपी को हरा कर दिखाए। बनर्जी ने कहा, उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीते आप, राजस्थान में भी चुनाव नहीं जीते, हिम्मत है तो इलाहाबाद में जाकर जीत कर दिखाओ, वाराणसी में जीत कर दिखाओ, हम भी देखें कि आप में कितनी हिम्मत है। बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में राहुल गांधी की बीड़ी कामगारों के साथ हुई मुलाकात पर भी टिप्पणी की। उन्होंने मजे लेते हुए कहा कि आजकल फोटोशूट का नया चलन देखने को मिल रहा है। जो लोग चाय के स्टॉल पर कभी नहीं गए वे बीड़ी कामगारों के साथ बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं। बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में बीड़ी मजदूरों से मिले थे। एक तरफ तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज सुबह ही एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक जवाब में कहा था कि उनका ममता दीदी के साथ सब कुछ ठीक है और सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ लगातार ममता बनर्जी उन पर निशाने साध रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस में अब इतना भी दम नहीं बचा कि वो 40 सीटें भी जीत पाए 300 में से लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में इंडिया अलायंस का क्या अस्तित्व है ये तो साफ नजर आ ही रहा है, लेकिन ये भी नजर आने लगा है कि कांग्रेस अपनी खुद की फजीहत अब छोटे दलों के सामने भी करवाने लगी है। टीएमसी एक समय कांग्रेस का सहयोगी दल हुआ करता था। टीएमसी की नेता जो है, अगर आज हम बात करें ममता बनर्जी की, उनके संबंध राजीव गांधी के साथ हुआ करते थे, लेकिन आज वही ममता बनर्जी राहुल गांधी पर तीखे तीखे प्रहार कर रही है। बावजूद इसके कांग्रेस अपने साथ हो रहे इस डैमेज का कंट्रोल करने में हमेशा ही असमर्थ रही है। कांग्रेस अब भी अपनी हार पर विचार करने की बजाय आरोप पर आरोप लगा रही है, अपनी नीतियों में बदलाव नहीं कर रही। ऐसे में क्या वाकई ममता बनर्जी का यह बयान सही साबित हो सकता है? आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सीट बंटवारे से इनकार किया, सपा ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 11 सीटों की भीख दी। वहीं ममता बनर्जी ने पहले 2 सीटें दी थी, जिसको भी अब देने से इनकार कर दिया और कहा कि पश्चिम बंगाल में वो अकेली ही लड़ेंगी। यानी इंडिया अलायंस का जो अस्तित्व है वो खतरे में है ही। इन सब के बावजूद राहुल गांधी को लगता है कि सब कुछ ठीक है। इन सब मामलों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।